हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं, जो इसी वीडियो में हम दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। तो गाइस, अगर आपको इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो वहाँ जाके आप क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले गाइज, जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं इस पूरे इस चैनल में आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी का एंड सीबीएसई का सारा सिलेबस सॉल्व करा रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ें मिस मत करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो कोई दो पर्सन है, ठीक है, तो उनके पास क्या है, 45 मार्बल्स टोटल हैं। तो दोनों ने क्या किया, अपने 5-5 मार्बल्स जो हैं वो कहीं पे खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और जितने भी अभी उनके पास बचे हुए हैं, उनको जब हम प्रोडक्ट करेंगे उनका, तो प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए? 124 के बराबर है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हमें ये फाइंड करना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे। ठीक है, तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है गाइस, उसको हम लेट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में लेट क्या करेंगे? लेट जॉन एंड जयंती, ओ सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं कि जॉन हैड एक्स मार्बल्स एंड जयंती हैड, अगर देखिए अब टोटल मार्बल्स कितने थे? 45 थे, राइट। तो अगर इसके पास एक्स मार्बल आ जाएंगे तो जयंती के पास कितने बचेंगे? सपोज करिए टोटल 45 मार्बल्स हैं, ठीक है, तो जॉन के पास 10 मार्बल्स हैं, तो जयंती के पास कितने बचेंगे? 35। तो हमने क्या किया कि 45 को माइनस किया 10 से, ठीक है गाइज, तभी हमारा 35 आया। इसी तरह अगर जॉन के पास हमारे एक्स मार्बल्स हैं तो जयंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस एक्स मार्बल्स। चलिए, ठीक है, तो अब हम इन्होंने क्या किया, तो स्टार्टिंग में इनके पास इतने थे मार्बल्स थे, जॉन के पास इतने थे और जयंती के पास जो सॉल्व करके आएंगे उतने थे। फिर क्या बोल रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो दोनों ने कितने किए? 5-5 मार्बल्स खो दिए। तो आफ्टर लॉस्टिंग 5 marbles जॉन हैड रिमेन। तो जॉन के पास कितने बचे गाइस? अगर x थे तो 5 गिर के तो कितना बचेगा? x माइनस 5, राइट। और जयंती के पास कितने बचेंगे? जयंती इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, उसके पास पहले थे और 5 उसके पास और लॉस्ट हो गई। ठीक है, तो टोटल उसके पास कितने बचे गाइस? तो 45 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 40 माइनस एक्स बच के उसके पास। ओके, चलिए, अब क्या बोल रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास जितने बचे तो उनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो 124 के बराबर आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 40 माइनस एक्स, तो इतने उनके पास बचे थे, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए? 124 के बराबर आना चाहिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा x 40 माइनस एक्स माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। तो ये होगा 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5 और 20 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। ओके, तो ये यहाँ पर x जो है वो हमारा माइनस का आ रहा है, तो इस पूरी टर्म को मैं उस साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो क्या आएगा? 124 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आप यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हो, तो मैं पूरी टर्म को उधर ही शिफ्ट कर देता हूँ, सभी साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 200 माइनस 5x इक्वल टू 0। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर आएगा, ठीक है, तो उसके साथ x और ये x है, ठीक है गाइज। तो कितना बचा आपका? माइनस 40x और माइनस 5x माइनस 45x आ जाएगा ये। और
124 और 200 को जब हम ऐड करेंगे तो इसका आएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट इन द मिडल टर्म करके x की वैल्यू निकाल देनी है गाइस। चलिए निकालते हैं। तो स्प्लिट इन द मिडल टर्म कैसे करना है कि मेरा मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 324 आना चाहिए, और उसी दो नंबर्स को अगर मैं प्लस या माइनस करूंगा तो मेरा कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो गाइस आप देख रहे हो कि जब मैं 324 का मैं फैक्टर निकाल लूँगा ना तो मेरा आएगा 9 और 36 एक फैक्टर बनता है। ठीक है, आप करके देख लेना, 9 और 36 बनता है। और जब मैं इनको ऐडअप कर रहा हूँ तो मेरा 45 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह लिखूंगा, अब लिखना सबसे मेन मेंशन है। तो एक्स स्क्वायर, अब 9 और 36 को कैसे लिखूंगा, अगर मैं इनके साथ दोनों के साइन माइनस लगा देता हूँ तो -9 और -36 कितना होगा, -45। एंड जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 324 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका लिखेंगे हम -9x -36x प्लस 324 इक्वल टू 0। ओके गाइस, इनमें से हम कॉमन क्या ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x -9। इसमें से मैं कॉमन लूँगा -36, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x -9 इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो एक फैक्टर मुझे मिल रहा है x -36, एक मिल रहा है x -9 इक्वल टू 0। ओके, तो ये दो फैक्टर मुझे क्या कर रहे हैं, ये दो फैक्टर मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो -36 और हाँ, तो मैं ऐसे लिखूंगा आइदर, दो फैक्टर कौन से थे, x -36, आइदर x -36 इक्वल टू 0 या x -9 इक्वल टू 0, यही थे। हाँ यही थे। ओके, तो या तो ये हो सकता है, तो इसका क्या होगा, x इक्वल टू 36 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x इक्वल टू 9 हो जाएगा। ओके गाइस, तो इससे ये पता चलता है या तो जॉन के पास 36 होंगे, तो 36 अगर जॉन के पास है तो 45 माइनस एक्स था, यहाँ था ना 45 माइनस एक्स था। अगर जॉन के पास 36 है तो 36 यहाँ पर डालेंगे तो 45 माइनस 36 9 होता है, तो जयंती के पास कितने हो जाएंगे, 9। अगर इसके पास 9 है तो 45 माइनस 9 विच इज़ 36। तो या तो जॉन के पास 36 है या तो 9 है। तो अगर जॉन के पास 36 है तो जयंती के पास 9 बचेंगे, अगर जॉन के पास 9 है तो जयंती के पास 36 बचेंगे। ठीक है गाइज, तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, देयरफॉर जॉन हैज़ 9 मार्बल्स, या आप 36 मार्बल्स भी लिख सकते हो, एंड जयंती हैड 45 माइनस 9 विच इज 36 मार्बल्स। तो गाइज ये था इस फर्स्ट क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर गाइज। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, विच इज दैट वन। ओके, चलिए तो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा था गाइज कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या करती है कि एक दिन में कुछ जो टॉयज है वो बनाती है, प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो जो उनकी कॉस्ट है, एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी कि 55 को जब हम माइनस करूंगा जितने दिन में हमारे टॉयज बनते हैं, उसको जब मैं 55 के साथ माइनस करूंगा तो मेरे एक जो टॉय की वो कॉस्ट आती है। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो गाइज तो एक दिन में जितने टॉयज बनते हैं उन सभी की कीमत कितनी बताई हुई है, 750 बताई हुई है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर डे पे कितने टॉयज बनते हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस एक पर्टिकुलर डे पे नंबर ऑफ टॉयज कितने बनते हैं। ठीक है, तो आपको उसकी प्रोडक्शन पता लगानी है कि एक दिन में वो कितने टॉयज बनाएगा। चलिए इसमें हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो पहले हम ये लिखेंगे, जो चीज़ हमें पूछी हुई है वो लिख लेते हैं कि पर्टिकुलर डे पे वो कितने नंबर ऑफ टॉयज बनाएगा। तो हम लिखेंगे लेट द number of toys produced on that day इक्वल टू एक्स। तो सपोज करो उसने एक्स नंबर जो टॉयज हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि
उन्होंने टोटल प्रोडक्शन तो दी हुई है 750। तो मैं आपको एक सिंपल वे से समझाता हूँ, ठीक है, कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट कैसे निकाल सकते हो, एक टॉय की कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो। अगर आप एक शॉप में जाते हो और आपको एक पेंसिल्स लेनी है, ठीक है, तो पेंसिल्स का प्राइस कितना है। सपोज करो आपने 10 पेंसिल्स ली, ओके गाइस, 10 टोटल पेंसिल कितनी ली, टोटल पेंसिल आपने 10 ली और टोटल ओवरऑल कॉस्ट उसकी थी 20, उसकी कॉस्ट थी, ठीक है, ओवरऑल जो कॉस्ट थी वो 20 थी। तो आप मुझे बताओ कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी। एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज़ होगी। अगर टोटल पेंसिल्स आपने 10 ली और उसकी टोटल कॉस्ट 20 रुपीज़ थी, 10 पेंसिल की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज़ होगी गाइस। तो आपने क्या किया कि 20 को डिवाइड किया 10 से, राइट, तो 2 रुपीज़ आया। तो मतलब इसका क्या करना है, अगर आपको एक इंडिविजुअल की वैल्यू निकालनी होती है, जैसे एक टॉय की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे कि उसकी टोटल कॉस्ट को डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से, राइट। तो यहाँ पर भी ये करेंगे हम कि हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो किसके बराबर, मैंने आपको बोला कि टोटल कॉस्ट उसकी, तो टोटल कॉस्ट कितनी थी उसकी 750 अपॉन, तो फिर मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने कितने लिए थे, एक्स लिए थे, जो एक दिन में वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी आ गई 750 अपॉन एक्स, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड, तो एक जो टॉय की कॉस्ट है वो यहाँ पर देखी गई है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। तो हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक चीज़ और से आ सकती है कि 55 माइनस 55, तो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितने थे, एक्स थे। तो ये कितना आ जाएगा 55 माइनस। अब देखो कि कॉस्ट ऑफ वन टॉय 750 अपॉन एक्स है और कॉस्ट ऑफ टॉय हमारी 55 माइनस एक्स है। तो ये दोनों अगर कॉस्ट है वन टॉय की, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 750 अपॉन एक्स इक्वल टू 55 माइनस एक्स, राइट गाइज। अब x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 750 किसके बराबर आएगा 55 माइनस एक्स टाइम्स एक्स, तो 750 इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इनको हम उस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। चलिए अब हमारी कंडीशन बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, स्प्लिट इन द मिडल टर्म करके इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है गाइस। चलिए तो मैं इसको इस तरह सॉल्व करूँगा, अगर सॉरी ये 750 है, तो 750 को मैं इस तरह सॉल्व करूँगा कि अगर मैं प्लस मल्टीप्लाई करूँ, मिडल टर्म को इस तरह स्प्लिट करूँ कि जो दो नंबर्स आएंगे उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 750 मिलना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो मुझे 55 मिलना चाहिए। तो गाइस अगर आप जब 750 को करोगे तो 750 का अगर मैंने निकालता हूँ, एलसीएम निकालता हूँ, तो 2 3 जा 6 आएगा एंड 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, तो 5 जा 10 आएगा, तो 2 1 जा 2, अच्छा ये 3 से जाएगा, रुको 7 12, तो ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया एंड 3 5 जा 15 आ गया, 5 7 8, तो ये गाइस 5 से जाएगा अब, ओके। तो इसको जब मैं करूँगा तो ये आएगा 5 2 जा 10 आएगा, 5 जा 25, 5 5 जा 5। तो देखिए मुझे कितने फैक्टर मिल रहे हैं, 5 और 5 25, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, तो 30 और मुझे मिल रहा है 25। तो जब इनको मैं ऐड करूंगा तो ये मुझे कितना देगा, ये 55 देगा, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 750 आएगा। तो गाइस मेरे ये दो फैक्टर आ चुके हैं। तो इनको मैं लिखना कैसे, अब लिखना इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्स स्क्वायर आएगा, अब ये माइनस 55 है, मतलब मुझे एडिशन तो करना है लेकिन साथ में दोनों के साथ माइनस भी लगाना है, राइट। तो अब मैं माइनस लगाऊंगा तो ये आएगा माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। 750 इक्वल टू 0, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ओके गाइस, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन लेंगे। तो पहले मैंने इससे कॉमन लिए, x ले लिया, तो इसमें बचा x माइनस 30, राइट।
एक्स माइनस 30 बचा। तो इसमें से अगर मैं -25 कॉमन लूँगा, -25, तो इसमें से क्या बचेगा, एक्स माइनस 30 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, तो एक्स माइनस 30 और एक्स माइनस 30 यहाँ से भी बच गया। अब इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो एक मुझे मिल गया एक्स माइनस 25 मिल गया, एक मुझे एक्स माइनस 30 मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा एक पहले मैं लिखूँगा एक्स माइनस 25, एक मुझे मिल गया एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, तो ये दो फैक्टर मुझे मिल गया। तो मैं इसमें से लिख सकता हूँ आइदर एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0 या एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से एक्स इक्वल टू 25 मिल गया या एक्स इक्वल टू 30 मिल गया। तो मतलब कहने का कि जो एक दिन में या तो वो 25 आर्टिकल जो प्रोड्यूस करेगा या तो वो 30 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है गाइस, तो हम लिखेंगे 10 एक्स इक्वल टू 25 एंड एक्स इक्वल टू 30। ठीक है गाइस, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर गाइस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।